अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं, यानी जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, अंदर लेकर जा रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं या ब्रीथ आउट कर रहे हैं, उनके जो वॉल्यूम थे, जो कैपेसिटी थी, वो हमने देख ली थी। दो देखी थी सिर्फ। एक देखी थी कौन सी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और दूसरी देखी थी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। रिवाइज कर लेते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या था, यानी एक पर्सन कितनी एयर को इंस्पायर कर सकता है, ब्रीथ इन कर सकता है, उसको बोला था इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या था, एक पर्सन कितनी एयर को एक्सपायर या एक्सहेल कर सकता है या ब्रीथ आउट कर सकता है। दोनों काम नॉर्मली हो रहे थे जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें डिस्कस करने हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम्स। जैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमें देखना है, क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है रेजिडुअल वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि हमने आपको कल ये बताया था कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम, उसको मीजर नहीं कर सकते। और मुझे बताइए वो कौन सी डिवाइस थी जिसके थ्रू हम इन वॉल्यूम्स को माप या मीजर कर पा रहे थे। ठीक है, कौन सी थी, स्फिग्नोमैनोमीटर या स्पायरोमीटर? वेल डन, स्पायरोमीटर। वो इंस्ट्रूमेंट था जिससे हम क्या कर रहे थे, हम देख पा रहे थे कैपेसिटी किसकी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी हम जांच पा रहे थे या मेजर कर पा रहे थे, माप पा रहे थे। रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं करते हैं मेजर। क्यों? क्योंकि देखो मैं लिखवाती हूँ। क्या लिखा है मैंने, सम amount of air is always remain in the lungs after forcible या फिर forceful expiration। फोर्सफुल एक्सपायरेशन यानी वो एयर का अमाउंट जो हम कितनी भी मर्जी चाहे, कितनी भी जोर से हम सांस बाहर छोड़े, उसके बाद भी कुछ अमाउंट में हमेशा रहता है। क्या रहता है? एयर रहती है, नॉट रहता है, एयर हमेशा रहती है कुछ अमाउंट में। क्यों रहती है? क्योंकि अगर एयर सारी वापस आ गई तो एयर में हमने ये भी पढ़ा था कि एयर में होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर या फिर हाईली वेस्कुलराइज्ड बंडल, जिसको बोला था एल्वियोलाई, जो बैग की तरह थे। सोचो अगर दूसरा बलून के जैसे, बलून तो सबने देखा है, अगर बलून में से हवा, बिल्कुल हवा सपोज उसमें भर दी थी आपने बहुत अच्छे से, उसको करो तो आप वो क्या हो जाएगा, वापस में बिल्कुल ऐसे चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे भी यही बोला है, अगर हम बार बार करेंगे ना ये प्रोसेस, तो यानी जैसे इनहेल और एक्सहेल तो हम कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक जीवित है, हाँ या नहीं? तो अब क्या बोला इन्होंने, ये बोला कि वो हमारे कोलेस्प कर जाएंगे। क्या? लंग्स। एल्वियोलाई कहाँ है? लंग्स में। वो फिल होंगी जब एयर आई। अब अगर टोटल अमाउंट ऑफ एयर निकल गई तो वो फ्लैसिड नहीं हो जाएंगे, फिर वो पट नहीं जाएंगे, कोलेस्प नहीं हो जाएंगी। टू प्रिवेंट कोलेस्प, फटना, वो फट नहीं जाए, इस वजह से हमेशा हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ एयर अंदर ही रहती है लंग्स में। क्यों? ताकि हमारे जो लंग्स है वो कोलैप्स ना कर जाए।
तो ये कितनी होती है, रेजिडुअल जो वॉल्यूम होती है ये होती है 1100 से 1200 1100 टू लिख दे, क्योंकि अगर मैंने डैश लगाया तो फिर आप ये समझेंगे कि तो माइनस लगाया है, इस वजह से 1100 से 1200 ml होती है जो हमारे लंग्स में रह जाती है। आ जाइए, इन हमें क्या पढ़नी है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम कंप्लीट, वेल डन। आगे पढ़ना है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये क्या है, तो फिर इसको भी देखिए जल्दी से। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर a person can inhale or breathe in after forceful या फिर forcible इंस्पिरेशन। ठीक है, डन। तो क्या लिखा है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन लिखी है वैसा ही, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल, यानी कितनी अमाउंट ऑफ एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर पर्सन इनहेल कर पा रहा है, इनहेल करो, फोर्सिबल इंस्पिरेशन करो, उसके बाद कितना आप अंदर लेके जा रहे हो उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसा कि लिखा है एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन और इनहेल आफ्टर अ फोर्सफुल या फोर्सिबल इंस्पिरेशन। पूरा कह सकते हैं ताकत लगा के आपने इंस्पिरेशन किया, कितनी एडिशनल अमाउंट ऑफ आप एयर लेके जा रहे हो अंदर, उसको आपने बोला है क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है, ये होता है 2500 से 3000 ml। कितना ml, 2500 से 3000 ml। डन, यानी 500 बोल सकते हैं, डन, से 3000 तक, 2000 बोलो, 2500 से 3000 ml, इतना हम इंस्पायर कर पा रहे हैं। सेकेंड टर्म देखो इसी की, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, खुद कीजिए मुझसे पहले, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर है समझाया है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखना है, लेकिन ऊपर है इंस्पिरेशन और नीचे है एक्सपायरेशन, तो बस वाइस वर्सा कर दो, यहाँ पे भी यही लिखना है, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर a person can exhale or breathe out after forcible expiration। डन। और ये कितना होता है, ये देखो बाहर जो आप दे रहे हो वो कितना कम है, कहां से कहां तक है, 1000 से 1200 ml, इतना। अगर आपने एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर
क्या लिखा है, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल और ब्रीद आउट, तो उसको बोलेंगे बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, ये लिखा है आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन, क्योंकि एक्सपीरेशन पढ़ रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, एयर को ब्रीद आउट कर रहे हैं, कितना जोर लगा के आपने क्या किया, ब्रीद आउट किया, हवा को बाहर निकाला, तो एडिशनल वो जो अमाउंट ऑफ एयर आपने निकाला है ना, उसी को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और कितना निकाल पा रहे हैं, आप निकाल पा रहे हैं ओनली 1000 से 1200। और देखो, और यहाँ कितना इनहेल कितना कर पा रहे थे, कि अगर आप ताकत लगाने के बाद भी इनहेल कर रहे थे तो आप इतना इनहेल कर पा रहे थे, डिफरेंस देख पा रहे हो, यानी यहाँ पे आप जोर लगा के हैशा आपने किया और इनहेल कर लिया गैस को, और इतना आ रहा था अमाउंट, और अब उतनी ही ताकत से आपने वापस कर दिया तो अमाउंट इतना आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे लंग्स में कहीं ना कहीं तो एयर बचा हुआ है, तो उसी को तो हमने बोला है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब समझ आया, वेल डन। आ जाइए नीचे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है, एक और पढ़ते हैं, एक होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, देख लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम, टोटल, T4 टाइटल, टाइडल, और T4 टोटल, टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल और एंड, क्योंकि हमने ब्रीद इन, ये तो हमने ऊपर भी देख लिया है, इतना तो हमें समझ आ गया, एंड एक्सहेल टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल और एक्सहेल। आगे क्या करना है, टाइडल वॉल्यूम देखना है, जी बिल्कुल। यानी टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जिसमें एक पर्सन नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, देखो अभी मैं खड़ी हुई बन, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल अंदर लेके जा रही हूँ एयर को और नॉर्मली आउट कर रही हूँ, तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम। तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल और एक्सहेल, डन, कि वो अमाउंट ऑफ एयर जो एक पर्सन इनहेल और एक्सहेल कर रहा है नॉर्मली, ठीक है, ये वर्ड ही याद नहीं आ रहा था, क्या लिखना है, नॉर्मली। और ये कितना होता है, ये होता है 500 ml से, 500 ml से कितना होता है, 500 ml से होता है ये, दूसरा, डन, 500 ml होता है ये कितना होता है, ये होता है टोटल 500 ml। लेकिन याद रखना ये एट अ टाइम है, तो मैं इसको लिख देती हूँ, कैसे लिखूंगी, देखो ऐसे, अभी ये समझ में आएगा, देखो, इट इज 500 ml, डन, 500 ml एट अ टाइम, यानी जब आपने एक बार सांस लिया, अंदर लो बाहर करो, लेकिन नॉर्मली, अभी मैंने कहीं ना कहीं ये फोर्सफुल था, नॉर्मली अंदर लिया और नॉर्मली ही एक्सेल आउट कर दिया, तो उस अमाउंट ऑफ एयर को पूरे को बोलेंगे कि भाई ये क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कहलाएगा आपका टाइडल वॉल्यूम। और वो कितना होता है, वो टोटल होता है 500 ml, लेकिन एट अ टाइम, एक बार में जो आपने इनहेल और एक्सहेल किया है। तो ये तो हमने पढ़ा है, अगर 1 मिनट का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 1 मिनट का निकालेंगे ऐसे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि 1 मिनट में एक नॉर्मल पर्सन 12 से 16 टाइम, यानी 12 से 16 बार तक इनहेल और क्या कर पाता है, एक्सहेल कर पाता है, ब्रीद कर पाता है। कितना है ब्रीदिंग रेट, 12 से 16, लिख दूं, तो देखो ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ब्रीदिंग
रेट, ब्रीदिंग रेट होता है 12 से लेकर 16 तक, ठीक है, इन 1 मिनट, 1 मिनट में इतना, ठीक है, मिनट। लेकिन आपने ये वाला तो लिखवाया है, किस चीज का लिखवाया है, ये आपने लिखवाया है एक बार का, सिर्फ एक बार में जो हमने अंदर लेके गए हैं, एक बार में जो हम बाहर लेके आए हैं। डन। तो अब अगर उसने पूछ लिया ये बताओ एक बार में तो 500 है, तो 1 मिनट में टाइडल वॉल्यूम कितना होगा, तो कुछ मत करो, क्या करना है, 500 इनटू कितना बोला है, 12 टू 16, इतना ही बोला है। 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ कर पाते हैं, ब्रीदिंग कर पाते हैं, 12 से लेकर 16 तक। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60, तो कितना हो गया, ये हो गया 60 प्लस 2 0 है, लगा दो, कितने हो गए, 60 100 बोलो या 6000 बोलो। आगे 16 है, तो 16 को क्या लिखेंगे, 16 की मल्टीप्लाई करो, 16 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 16 5 जा 80, तो ये हो जाएगा 80 100 या 8000। तो 1 मिनट में कितना कर पा रहा है, 1 मिनट में टोटल वॉल्यूम कितना है ब्रीदिंग का, तो वो है इतना, 6000 से 8000। और एक बार में जो इनहेल और एक्सहेल कर रहा है नॉर्मली, वो है 500 ml। ml लिखना नहीं भूलना, ये इसकी यूनिट है। डन। इतना समझ आया, और अगर नहीं समझ आया ना, थोड़ा सा पीछे करो, अगेन देखो, नोटबुक पे करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये तो हमें 1 टाइम का समझ आ रहा है इजीली, लेकिन जब हम 1 मिनट की बात करते हैं ना, कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि 60 मिनट लिखे या क्या लिखे। 60 मिनट की बात नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है 60 मिनट में कितनी ब्रीदिंग कर पाते हो, कितना ब्रीद इन और आउट कर पाते हो, तो वो होता है 12 टू 16 टाइम्स। डन। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि जरूर समझ आया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।